नेशनल हीरो है इमरान खान। सारे के सारे मुकदमात इमरान खान पे बोगस हैं। डबल सेंचुरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी। ये एक ऐसा दौर है जिसमें इस मुल्क में फसाइयत है। हमारी तो एक ही डिमांड है, इमरान खान की रिहाई। हमारे बहुत सारे बकाया इवन टेररिज्म के मद में भी जितने पैसे वफाक ने देने थे वो भी नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हमारे ठीक हैं, फिट हैं। उनको पता था कि हक की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है वो आसान नहीं, हक का रास्ता आसान नहीं है। निराला जब आते हैं वो मुलाकात करते हैं, वो सूबे के 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के। खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे ही उसको 90 वोट मिले हैं, सारी पीटीआई के मैंडेट के 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम केपी में बैठे हुए हैं। ये मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए, इस पे अन्ना की और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये मुलाकात होने दे, ये जमहूरियत है। अगर मुलाकात नहीं होती, डिले होता है तो फिर मजीद देखो अगर मजीद डिले हो गया तो कल खान साहब की प्रोसीडिंग्स है केस में डेट, फिर खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन मैं ये कहूँगा रिगार्डलेस ऑफ इट खान साहब के साथ वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए। बैरिस्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप बैरिस्टर हैं, माशाल्लाह कानून को समझते भी हैं, तो ये बताइएगा कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई सूबाई हुकूमत, खासकर आपकी वज़ीर आला की, तो क्या ये आइन से तसादम या इदारों से तसादम कह सकते हैं? दूसरा है माशी, उसमें जो है आप 94% जो है वो बेल आउट करती है आपको विफाक। तो सूबे की माशी सूरत हाल के लिए अभी आपका क्या प्लान है? आपकी पार्टी नहीं, देखो जहाँ तक सूबे का ताल्लुक है तो बेल आउट नहीं करती कि पीछे हुकूमत को वफाक हमारे अभी भी उनके पास है कि जो अवार्ड आपने इशू करना था 11th अवार्ड के बाद, तो वो जल्दी मीटिंग आप कर ले और हमारा शेयर हमें दे दे। हमारे बहुत सारे बकाया इवन टेररिज्म के मद में भी जितने पैसे वफाक ने देने थे वो भी नहीं मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूबे की बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। सूबे के पास इस वक्त 120 बिलियन जो है वो सरप्लस में, और पास सूबा अपने सारी इस्तेदाद भी बढ़ा रही है। वो 40 बिलियन हमने ये स्पेंड किए थे इवन पुलिस पे, जो एडिशनल फोर्स हमने लगाया है टेररिज्म के खिलाफ, और बाकी जो डेवलपमेंट फंड्स है उसके मद में भी है। तो सूबे के पास अल्हम्दुलिल्लाह है। जहाँ तक अल्फाज का तयन है, मैं तो सबको कहूँगा अल्फाज का इस्तेमाल हमेशा अच्छा रखे, हालात का टेंशन ख़त्म करे, तनाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन समटाइम अगर सख्त अल्फाज आ जाते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली ये होता ही रहता है। इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। मूव फॉरवर्ड। 10 सालों में सिर्फ 500 क्लाशनकोफे जो हैं वो केपीके पुलिस के लिए खरीदी गई हैं। आपने अभी बताया कि बिलियन ऑफ रुपीस टेररिज्म के ये देखो, ये जो हुकूमत आई थी मैं उसी के कह रहा हूँ, आप सही फरमा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी, इनका ऑर्डर हुआ था, वो नहीं मिले थे, लेकिन अलीमीन ने फिर उनको एक्सपेडाइट कराया था और वो चीज़ें भी वापस करवाई थी और उनको पास सलाहियत। लेकिन देखो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जब मर्ज डिस्ट्रिक्ट बन गए तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे कुछ राइट्स थे वो हमें मिलने चाहिए थे। उसकी खरीदी गई 10 सालों में। सर मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, मेरे पास दी कि मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, वो जितने भी है एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस्तेदाद बढ़ाने की लिए अभी बड़ी कोशिश की है सुबह। लास्ट टाइम लाहौर में जब 26वीं आईनी तरमीम होने वाली थी तब आपने कहा था आप हमारे साथ रहें और रोड पे रहें, तो ये नहीं हो पाएगी और अब 27वीं आईनी तरमीम का खदशा नजर आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि अदलिया का वकार बर्बाद होता जा रहा है, आपको इजाजत नहीं मिल रही आगे जाने की, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक ऐसा दौर है जिसमें इस मुल्क में फसाइयत है। आपके सामने है सारा कुछ। जद्दोजहद तो एक दिन का नाम नहीं हुआ करता। हम खड़े हैं यहाँ, वज़ीर आला साहब आए हैं, हमने पेशावर में जिस तरह वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन बनाया वो आपके सामने है। ये पुश बैक है, ये एक खुजामत है, वो होती रहेगी और वो अपने इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। आप हौसला रखें। जी, तो आपने सुना है सुलेमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं आप पुरजोश रहें, मुजामत करते रहेंगे। आप जो फसाइयत, जो जुल्म, जो जबर रहते और बेगुनाह लोगों के साथ, और अब एक बार फिर हमारे जो पीटीआई के राजा शहबाज हैं, राजा शहबाज भट्टी, उनको अव्वल तो गैर कानूनी गिरफ्तारी और फिर उनके ऊपर जो खबरें इतलात आ रहे हैं मुबैना तौर पे कि तशद्दुद हुआ, उसकी वजह से मजम्मत करते हैं, बल्कि डिमांड करते हैं अदालतों से कि उनको इंसाफ दिया जाए। और उनका कोई कसूर नहीं है, सारे उनसे मुकदमे भी जाली हैं। एक सेकंड, मुकदमे भी जाली हैं और यहाँ से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं। वो एक बहुत ही वो वतन पाकिस्तानी है जो बड़ी मेहनत करता है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा शहबाज भट्टी की बात करें, एक सेकंड, तो लिहाजा एक तो उनको फिल फॉर रिहा किया जाए और साथ में अदालतों से हम ये कहते हैं कि उन पे जितने भी ये बोगस मुकदमात है ये भी खत्म किए जाए, क्योंकि वो बेगुनाह है।
सर, आज वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक सूबे के वज़ीर आला को एक इजाज़त सूबा, बल्कि आप ये देखिए, मैं इसको यूं कहता हूँ, 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट डाला इमरान खान इधर रुकिए। को। इमरान खान का मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट रिपीट हो, ना सिर्फ क्या रिपीट होती है बल्कि हैट्रिक होती है और ट्रिपल वोट लेके आते हैं, ट्रिपल वोट उससे पहले से ज्यादा लेके आते हैं। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक अपनी मंशा जो दिखाई, बार बार दिखाई, इसके लिए इमरान खान। अब जब मैंडेट मिला है इमरान खान को, तो सूबे के सारे अवाम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब फैसला साजी भी करें, फैसले करें। बहुत से अमूर हैं और उनके हवाले से ये आईनी हक बनता है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का कि वो अपने पैटर्न इन चीफ और फाउंडर पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात करें। अच्छा, हक अपनी जगह बनता है। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, वो पहले कोर्ट के वहां से इजाजत भी मिल गई, उसके बावजूद वो एक बार आए नहीं मिलने दी, दोबारा आए नहीं मिलने दी, लिहाजा उनको फिलफौर उनकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से। साथ में अब मैं आता हूँ, हम लोग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात हो, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, हमें भी मुलाकात करने नहीं देते। और इसी तरह से फैमिली आप देख लें, जेल मैनुअल के मुताबिक, मैं यहाँ पे एक चीज भी आपको शेयर करूँ, जुबैर उमर जो कि नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन भी थे और गवर्नर भी थे सिंध के, वो बताते हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मिलते थे, किसी से इजाजत ही नहीं पड़ती थी, किसी कोर्ट नहीं जाना पड़ता था, मिलते थे, खाबे भी चलते थे, और 7-8 लोग कहते हैं पार्टी के मुसलसल वहाँ बैठे रहते थे, कोई मसला नहीं होता था। और यहाँ आप देख लें, बहनें यहाँ खड़ी हुई, फैमिली को मिलने, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, पॉलिटिकल लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से हम कानून की पासदारी करने वाले लोग, हम वो लोग नहीं हैं इनकी तरह से कि धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। और हमारे नेशनल हीरो हैं इमरान खान, सारे के सारे मुकदमात इमरान खान पे बोगस हैं, डबल सेंचुरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी सारे के सारे बोगस हैं। दोबारा सजा सुनाई जाएगी, फिर आइसोलेट कर दिया जाएगा, फिर मुलाकात फिर बंद हो जाएगी। लेकिन जी, ये तो अब एक वो ट्रेंड बन चुका हुआ है, तो ना इस बात से अवाम को फर्क पड़ता है, ना इमरान खान साहब को फर्क पड़ता है। जो लोग बड़े बड़े लोग कहते थे कि एक हफ्ते में जो है खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हमारे ठीक हैं, फिट हैं। उनको पता था कि हक की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है वो आसान नहीं, हक का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जीत जो है वो हक की होती है। आज भी फैमिली को अंदर नहीं जाने दिए, सिर्फ डॉक्टर उस्मा और नूरीन साहिबा को जो इजाजत मिली, अलीमा खान साहिबा को नहीं मिली, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बहनों को तो तीनों को इजाजत मिलनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा जो है वो खुल के बोलती हैं, आवाज उठाती हैं, डरती नहीं है, तो इसलिए शायद उन लोगों को डर लगता है कि कोई भी मतलब जो भी है कि वो खान साहब की बहन है। तो बाकी जो है अब एक बहन जाए या 2 जाए या 3 जाए, लेकिन बहनों को तीनों को इजाजत होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब इंशाअल्लाह ताला आमद दरामद करेंगे, ये खौफ है जिसकी वजह से उसको मिलने नहीं देंगे। सुहेल अफरीदी से कितनी उम्मीदें आप? 100% उम्मीद है। क्या उम्मीद है, क्या डिमांड करेंगे? इंशाअल्लाह ताला वो हमारी तो एक ही डिमांड है, इमरान खान की रिहाई। और हम ये समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला जो काफिला पाकिस्तान भर से निकलेगा, तो वो इमरान खान को रिहा करवा के जाए।